मैं उन्हें वापस कनेक्ट करूंगा। दीपक रंजन जी, आप मुझे बताइए कि कांग्रेस के साथ आप यूपी में तो चुनाव लड़ते हैं, हरियाणा में आपको एक सीट नहीं देते हैं और जम्मू कश्मीर में आप गए हैं लड़ने अकेले। देखिए विजय जी, हरियाणा में जब वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और वहाँ के प्रांतीय कमेटी के साथ जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मीटिंग हुई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देखा कि अभी बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं है हरियाणा को लेकर के कि हम, हाँ, समाजवादी पार्टी की उस तरह की तैयारी नहीं जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए। और हमने कहा कि हम अननेसेसरी वहाँ पर लड़ें तो ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं किसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को फायदा। आप एक मुझे क्लियर कर दो, फिर आप बोलिए। आप खुद से नहीं गए लड़ने या आपको कांग्रेस ने मना कर दिया? नहीं, हम खुद से नहीं गए लड़ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। आपने एक सीट नहीं मांगी? बीजेपी को रोकने के लिए आपके यहाँ से कितने स्टेटमेंट आए थे? बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आप हेलो हाई की बात करें, हेलो हाई की तो कोई बात ही नहीं थी ब्रजेश जी। वो तो शुरू में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया था कि बीजेपी को हराने और हटाने के लिए हम वहां पर एक भी कैंडिडेट अपना नहीं उतारेंगे, किसी प्रकार की कोई बात ना हो। और देखिए बात अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय आलोक, तो अच्छा, फिर वहां आपकी तैयारी है जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल तैयारी वहां पे, वहां के लोगों से बात। हरियाणा में नहीं है, जम्मू कश्मीर में तैयारी है, जहां 11 साल से चुनाव नहीं हुए। ब्रजेश जी, तभी तो हमारी तैयारी थी, 11 साल हमको समय मिला था वहां पे अपने हमारे जो प्रांतीय कमेटी वहां से। अब हम ही मिले आज मजाक करने के लिए? मजाक हम आपसे करेंगे, हम ऐसा सोच में जम्मू कश्मीर में लड़ोगे, हरियाणा में तैयारी नहीं? क्योंकि 11 साल से वहां पे चुनाव ने हमें एक मेजर टाइम मिला वहां पे तैयारी करने के लिए। और देखिए हमारी पार्टी ब्रजेश जी हिंदुस्तान की तीसरे नंबर की पार्टी है। तैयारी थी तो लड़े क्यों नहीं चुनाव? कहाँ पे मिल के लड़ते? लड़ा तो रहे, हरियाणा में बीजेपी को हराने के लिए हम और कांग्रेस मिल के लड़ रहे हैं। आपको अगर एक सीट दी हो, बताओ, नाम बता दो सीट। हरियाणा में, भाई हरियाणा में ऐसा तो अच्छा, ज्वाइंट रैली कोई कर रहे हो तो ज्वाइंट रैली का नाम बता दो। ज्वाइंट रैली का तो अभी हमें लगता है कि अभी चूंकि वहाँ पे एक फेज में ही चुनाव होना है 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को वहाँ पे चुनाव होना है, क्योंकि 1 अक्टूबर को चुनाव होना था, वो डेट एक्सटेंड होकर के 5 अक्टूबर हो गई। तो अभी ज्वाइंट रैली होगी नहीं होगी, अभी तो ये लोग बैठ करके ये लोग जो है आपस में तय करेंगे। जो हमारे, आप रफू क्यों कर रहे हैं? आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस जहां मजबूत होती है, उदाहरण मध्य प्रदेश, उदाहरण हरियाणा, उदाहरण जम्मू कश्मीर, आपको तो घुसने नहीं देते हैं। तो देखिए, और आप यहाँ टोकरी लिए खड़े, भैया 5 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो। समाजवादी पार्टी का ये कैरेक्टर ही नहीं, चरित्र ही नहीं है विजय जी। हमने हमेशा दिया है, हम लेने के लिए कभी अच्छा, कितनी देना? चलो बताओ। यूपी में 10 है। वो देखिए अभी महाराष्ट्र के साथ ही चुनाव होगा ब्रजेश जी। अच्छा, हाँ, ये कहना क्या चाह रहे हो? कहना जो चाह रहे हैं आप तक पहुंच गया ये चुनाव। अच्छा, वहां दोगे तब यहाँ मिलेगा? नहीं, हम तो देखिए, हेलो, एक सेकंड। आप पूरी बात कहो। आप पूरी बात समझ चुके हैं। नहीं, हमें नहीं, दर्शकों को समझाओ। देखिए हम दर्शक मतलब महाराष्ट्र में मिलेगा तब यूपी में दोगे? दर्शक तो इतने समझदार हैं, सभी लोग समझदार हैं। और वो सब देखिए, बात हम ये नहीं कह रहे हैं कि देंगे या नहीं देंगे, लेकिन चुनाव एक साथ होगा। नहीं, ये आपने क्यों कहा कि महाराष्ट्र में भी तो चुनाव होंगे? हाँ, तो एक साथ ही चुनाव होंगे। मतलब महाराष्ट्र में वो आपको सीट देंगे तब आप यहाँ दोगे? जब महाराष्ट्र का जब डेट अनाउंस हो जाएगा तो किसको कितनी सीटें देनी है, अगर आज डेट अनाउंस होता हो महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शंस का और झारखंड का, तो हम आपको कल बता देंगे कि कितनी सीटें दे रहे हैं। लेकिन ये मैं बार बार कहना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र में भी चुनाव है और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। एक समय में समाजवादी पार्टी के वहां पे 5 विधायक हुआ करते थे आदरणीय ब्रजेश जी, और आज की तारीख में वहां पर समाजवादी पार्टी की विचारधारा की लड़ाई है कि लखनऊ यूपी के चुनाव में तो आप कहते हैं कि हम मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे, और वहां मिलकर नहीं लड़ते हैं। वो क्या पाकिस्तान में है क्या? अच्छा, वहां क्यों नहीं लड़ने जाते हो साथ में? वहां बीजेपी को साथ नहीं हराना कश्मीर में? ब्रजेश जी, सुभाषपा इनका सहयोगी, मतलब ये क्या है? मतलब ये एसपी इनका अपनी सुविधा की राजनीति है। ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी इनका अलायंस पार्टनर है या नहीं, इनका सहयोगी दल है या नहीं? तो वो नहीं गए कश्मीर लड़ने, हेमंत जी बता रहे थे। तो महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं? ऑफर था जबकि महाराष्ट्र में भी सभा की, उन्होंने तो क्यों नहीं कहा कि हम एनडीए एक साथ लड़ेंगे? उन्होंने तो कहा हम सुभाषपा के अलग प्रत्याशी उतारेंगे। जेडीयू के आदरणीय नीतीश कुमार उतारा तो नहीं ना? अरे उतारेंगे जब कह रहे तो क्यों बयानबाजी कर रहे हैं वो? आज की तारीख झारखंड में लड़ने के लिए आप आहत महसूस कर रहे हो कांग्रेस के व्यवहार से? नहीं, हम देखिए अभी तो हमारा सब कुछ साथ में चल रहा है और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी सब कुछ। हाँ, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, हम अपने संगठन को, हम अपनी पार्टी का विस्तार नहीं करेंगे। हमारी तीसरे नंबर की पार्टी आज की तारीख में हिंदुस्तान की, और हम नहीं चाहेंगे कि हमारी पार्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर। मैं समझ सकता हूँ आपके भीतर जो ज्वालामुखी धधक रहा है, आपके शब्दों से पता चल रहा है। आप महाराष्ट्र का होगा तो देख लेंगे, ये कर लेंगे। मैंने देखने के बाद नहीं, हमने कहा एक साथ चुनाव होना है।